आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है कम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है। यह कथन सत्य है अथवा असत्य है, यह हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों हमसे कहा गया है कि कम आंतरिक प्रतिरोध वाले, अर्थात उपरोक्त चित्र में आप दो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास में जो प्रतिरोध हम लोग कह सकते हैं श्रेणी क्रम में क्या जुड़े हुए दोस्तों, हमारे सेल जुड़े हुए हैं जिनका प्रत्येक का प्रतिरोध क्या है, आर है, और हमारे जो सेलों का विद्युत भाग बल है आपस में बराबर है। इस स्थिति में अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि जो धारा का मान आता है वह क्या आता है, आई बराबरी से किसके बराबर आता है, एन इंटू ई के बटे में आर प्लस एन आर के बराबर। ठीक है, अर्थात मान ले कि एन, यहाँ पे दोस्तों एन सेल क्या लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। इस स्थिति में हमारे पास में धारा का मान कैसे आएगा, एन ई के बटे में आर प्लस एन आर के। प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि आंतरिक प्रतिरोध कैसा है, कम है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान कम होने के कारण अगर हम लोग एन का मल्टीप्लाई भी आर में कर देंगे तो आर से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि एन आर का मान है वो कैसा हो जाएगा, वह बहुत ही कम हो जाएगा। अर्थात आर की अपेक्षा जो एन आर है उसका मान बहुत ही कम हो जाएगा। इस स्थिति में आई का जो माना जाएगा वो क्या जाएगा दोस्तों, एन ई के बटे में आर के बराबर। तो यहाँ से अगर आप देखें दोस्तों क्या समझ पड़ रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे मतलब आई को कुछ इस प्रकार से लिख दे और एन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ई के बटे में आर क्या हो रहा है दोस्तों, एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर है। अर्थात हमें एक सेल से जो प्राप्त धारा है वह क्या हो जाएगी, ई के बटे में आर, तो हम लोग लिख सकते हैं एन मल्टीप्लाई बाय एक सेल से प्राप्त धारा। ठीक है, एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर हो जाएगा। अर्थात दोस्तों यहाँ क्या है, जितने हमारे पास में सेल लगे हुए हैं, तो जैसे मान ले कि इस परिपथ में 3 सेल लगे हुए हैं तो धारा का मान क्या हो जाएगा, 3 गुना। और मान ले कि दोस्तों हमारे पास में जो विद्युत वाहक बल है वो वो कितना है, 5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है। और एन जो आर है उसको मान ले कि दोस्तों वह कितना है, अभी मतलब हम लोग सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि 2 ओम का है। इस स्थिति में दोस्तों आई जो है, ठीक है, उसका मान कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा एन इंटू 5 के बटे में 2। ठीक है, इस स्थिति में दोस्तों क्या होगा कि हमारे पास में एक सेल के से प्राप्त धारा वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, मतलब हमारे पास में एक सेल से प्राप्त धारा का मान आ जाएगा हमारे पास में 2.5। ठीक है, और मान ले कि हमने 12 सेल लगाए हैं ऐसे, तो हमको देखिए 12 के गुना में 2.5 के बराबर क्या प्राप्त हो रही है, धारा प्राप्त हो रही है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि धारा का मान कितना हो गया है, बहुत अधिक हो गया है। ठीक है, इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, कम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़कर लगाया जाए तो क्या होगा, इससे प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है। तो दिया गया कथन कैसा है, सत्य है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।